दोस्तों नमस्कार। मैं राजनीति और ज्योतिष का कॉम्बिनेशन आज देश के लिए बहुत जरूरी रूप से बताने जा रही हूँ। ज्योतिष की सहायता से राज्य की राजनीति व व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है। यह 16 संस्कारों के माध्यम से ही एक तरह का संस्कार है। यहाँ पर युवराजाओं का नामकरण ग्रह नक्षत्रों को देखकर किया जाता था। राज तिलक में मुहूर्त लिया जाता था। प्राचीन भारत के ज्ञान धारा में राजनीतिक धार्मिक ज्ञान का चक्षु रहा है। जैसा कि आचार्य बारहमिहिर ने भी कहा है, दीपहीन रात्रि और सूर्यहीन आकाश की तरह ज्योतिष ही से हीन राजा शोभित न होते हुए भी अंधे की तरह मार्ग को लिए घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि हम राजा को जितना राजमाता का, राजा का भाई स्वजन नहीं सोचते हैं, उससे अधिक ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में उसके हित की बात करता है। राजनीति में वैदिक काल से ही प्रश्न रहा है कि राजा कौन होगा, कैसा होगा, उसके शासन की व्यवस्था क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। आदि समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र में ही निहित है, जिसमें कि संहिता और होरा दोनों में ही राजा के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न योगों के माध्यम से आचार्य बारहमिहिर ने बताया है। बारहमिहिर ने युवराज अथवा किसी भी जातक के जन्मांग चक्र में 3 ग्रह अगर उच्च के हैं तो वह राजा होता है। अगर पाप ग्रह उच्च के होने पर भी राजा होता है, पर उसकी बुद्धि नीच होगी, मतलब अच्छा राजा नहीं होगा। इसी तरह काफी योग होते हैं जब वृष लग्न में चंद्रमा हो, चतुर्थ भाव में सिंह में सूर्य हो, सप्तम में गुरु, दशम में कुंभ में शनि हो, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति राजा होता है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्र के उत्थान में राजा का सिंहासन बैठने से लेकर युद्ध करने तक विभिन्न ज्योतिषियों के परामर्श करके हम कह सकते हैं कि उस युद्ध को जीता जा सकता है। यहाँ पर स्वरों का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी किया गया है। यहाँ पर अगर ओंकार का निवास पूर्व में है और ईकार का दक्षिण में है, उकार का पश्चिम में है और एंकार का उत्तर में है और ओमकार का स्वर मध्यम में है, इस तरह से दिशा को ध्यान में रखकर ही प्राचीन काल से राजा युद्ध में निकलता था। और राजा संधियों में भी ग्रह नक्षत्र और राज की दिशा का ज्ञान लेकर सोचता था कि यह ग्रह अब इस समय जाने वाला है इस राशि में, उस समय उसे नए काम या युद्ध के काम रोकने होते थे। इस ज्योतिष शास्त्र का अर्थ केवल मोक्ष शास्त्र नहीं है, यह धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है और धर्म शास्त्र के अलावा कर्म कांड नहीं है। यह नैतिकता से जुड़ा हुआ शास्त्र है, यह युद्ध से जुड़ा हुआ शास्त्र है, यह वित्त और धन से है, यह भूगोल से है, खगोल से है, रसायन से है, गणित से है, यह सब चीजों से संबंधित है। यह मनोशास्त्र है और संगीत और चिकित्सा का भी शास्त्र है। इसके बारे में अगला वीडियो में मैं बताऊंगी कि विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण, राजनीति की संधि, दुर्ग, राज्याभिषेक, युद्ध, जय पराजय, राज सीमा, राजनीति व देश में पड़ने वाली भविष्य की जो सूचनाएं हैं वह ज्योतिष कैसे देते था और किस तरह से इसका प्रतिपादन होता था। किंतु आज हम देखें तो आज हम इस चीज को सिर्फ अपने कर्मकांड, अपने घर, अपनी खुद की रेमेडीज में लगाने लगे हैं, जबकि मुझे लगता है कि राष्ट्र के निर्माण में ज्योतिष की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद के खाने पीने और पहनने से ना होकर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए और समाज के पारिवारिक व सामाजिक जीवन की विषमताओं से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह के मेरे विचार हैं कि यहाँ पर हमें वैदिक, दैहिक और भौतिक बहुत सारे क्लेश को मिटाकर भी देश के सुख की कामना करना चाहिए, समर्पण भाव रखना चाहिए और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आज अमेरिका जैसे देशों में मुझे अपने देश की संस्कृति और समाज के बारे में काफ़ी गहन चिंतन में डाल दिया है। और मैं आप लोगों से यह आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि आपको किस तरह अपने देश के लिए काम करना चाहिए और देश को आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।